आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी ने किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक में बगावत के बीच पीएम मोदी के सहारे बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बनी रणनीति। कांग्रेस में शामिल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में जगदीश शेट्टार का जोरदार स्वागत, पत्नी के छलके आंसू। तेलंगाना के भाजपा प्रभारी और पूर्व विधायक नीरजा रेड्डी की सड़क हादसे में हुई मौत, टायर फटने के बाद पलटी थी कार। अब समाचार विस्तार से। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली में एक अहम पद देने का वादा कर चुके हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में बने रहते हैं तो सब ठीक रहेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में देरी और बगावत से जूझ रही बीजेपी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। 20 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव में पर्चा दाखिल करने की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करेगी। बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी के हाथों में रहेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की रैली के साथ ही कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बताया गया है कि पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैलियां कर सकते हैं। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेगी। पार्टी ने 5 विजय संकल्प यात्राओं के जरिए राज्य के हर कोने में संपर्क साधा है। भरोसा और डबल इंजन की सरकार, इन 2 नारों के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार करेगी। मीडिया में यह खबर आ रही है कि 4 मई को पीएम मोदी कर्नाटक उडुपी का दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भाग लेकर उनका जोश बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी के दौरे को लेकर शहर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक के तटिया जिले उडुपी का प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव से पहले महत्व रखता है। उडुपी चिक्कमगलुरु लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 उडुपी में और 5 चिक्कमगलुरु में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से पहले कम से कम 15 से 20 रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है। बीजेपी के एक नेता ने मीडिया को बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी 10 मई के मतदान से पहले कर्नाटक में 15 से 20 रैलियां करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के आज कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद उनका अपने निर्वाचन क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी पत्नी शिल्पा स्वागत को देखकर भावुक हो गयी। गौरतलब है कि शेट्टार आज सुबह ही कांग्रेस में शामिल हुए। जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से विद्रोह कर दिया है। जैसे ही शेट्टार हुबली में अपने घर पहुंचे, शेट्टार की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार भी इस मौके पर भावुक हो गए और पत्नी को सांत्वना देते दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद शेट्टार ने संवाददाताओं से कहा, वरिष्ठ नेता होने के नाते मैंने सोचा था कि बीजेपी मुझे टिकट देगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं चौंक गया। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की और न ही मुझे समझाने मनाने की कोशिश की गई। कर्नूल के अलूरू के पूर्व विधायक और भाजपा प्रभारी नीरजा रेड्डी की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नीरजा रविवार को हैदराबाद से कर्नूल आ रही थी, तभी तेलंगाना के बीचूपल्ली में उनकी कार का टायर फट गया। टायर के अचानक फटने से कार पलट गई, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। सोशल मीडिया से वास्ता रखने वाले लोग श्याम रंगीला को बखूबी जानते होंगे। उनके इस हुनर के चलते उनकी पूरे देश में चर्चा होती रहती है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल बखूबी उतारते हैं। उनका ये अंदाज लोगों को पसंद भी आता है। पीएम मोदी की नकल करते हुए श्याम रंगीला कई वीडियो बना चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो राजस्थान में जयपुर के झालना जंगल में बनाया है। इस वीडियो ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में विवादित क्या है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो में श्याम रंगीला एक नील गाय के पास दिख रहे हैं। वे नील गाय को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करने की पूरी कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ऐसे राजनेताओं में शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने प्रशंसकों के लिए अपडेट शेयर करती रहती हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी ने एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फुर्सत के पल बिताती दिख रही हैं। इन फुर्सत के पलों में स्मृति कैरम खेलती दिख रही हैं। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कैरम खेलते इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो में स्मृति लाइट ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी में आंखों पर चश्मा लगाए बड़े ही ध्यान से कैरम के खेल को खेल रही हैं। उनके हाथों में स्ट्राइकर है और ध्यान गोटियों पर है जिसे पॉकेट में डालने के लिए वो पूरा जोर लगाती हैं। वीडियो में उन्हें एक गोटी को स्ट्राइकर से मारकर पॉकेट करते देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि वीडियो नॉर्थ ईस्ट के किसी हिस्से का है क्योंकि उनके साथ नॉर्थ ईस्ट के लोग नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज अलवर राजस्थान फूलबाग स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं जितेंद्र सिंह के समक्ष रखी। इस दौरान एटीएल से खास बातचीत में जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मामले को लेकर कहा कि पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान सामने आने पर यह साफ हो गया है कि भाजपा सरकार आतंकी सरकार है। पुलवामा हमले में हुए शहीदों से मामला डाइवर्ट करने को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये घटना घटित हुई है। पूरी तरह से लाइनर पाउडर समाप्त हो चुका है। ऐसे में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर आम जनता को वर्गलाया जा रहा है। इससे साफ होता है कि सरकार माफिया के लिए काम कर रही है। केपी न्यूज का संवाददाता रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। देश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रयागराज में अतीक और अरशद की जिस तरह हत्या हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। अभी सतपाल मलिक जी ने जो बयान दिया है वो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, कोई आम व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यक्ति रहे हैं। और उन्होंने जो खुलासा करा है इसके ऊपर इस सरकार की मंशा, जो जब से ये हमारा अटैक हुआ, जब से ही इसका संशय सबों को था, इसके बारे में सब बात करे थे, लेकिन सरकार और देशभक्ति और एंटी नेशनल की बात सब विपक्षी दलों को बना दिया था। लेकिन आज इसके बाद में मामला का खुलासा हुआ है, तो इसके ऊपर जो सरकार है वो एक तरह से खुद टेररिस्ट के रूप में काम कर रही है, अपराधी के रूप में काम कर रही है। और हमने देखा है केशवराय पाटन नगर पालिका में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के साथ राज्य सरकार द्वारा गरीब बेरोजगार को परिवार का भरण पोषण हेतु सरकार द्वारा रोजगार के लिए चलाए जा रहे नरेगा कार्य में स्थानीय पालिका द्वारा लगाए फायरमैन प्रभारी वो नरेगा तकनीकी संविदा कर्मियों की मिलीभगत करके अपने चहितों को एक जॉब कार्ड से 6-7 बार नरेगा में काम पर लगाया जा रहा है, जबकि कई परिवारों को 2 अक्टूबर 2022 से आज दिवस तक काम पर नहीं लगाकर गरीब परिवारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रभारी द्वारा बिना जॉब कार्ड की जांच किए बिना ही 60 वर्षों की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ कर रहे हैं। नरेगा में मजदूरी का कार्य करके पेमेंट उठा रहे हैं और दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिससे गरीब एवं पिछड़े वर्ग का तबका नरेगा कार्य से वंचित हो रहा है। जबकि प्रभारी द्वारा राज्य सरकार के नियमों का उल्लंघन करने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि हर पखवाड़े में मेड बदला जाता है। नगर पालिका प्रतीक्षा नेता सहित पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को नरेगा कार्य में हो रही मिलीभगत, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नेता प्रतिपक्ष मदन पचेरवाल, पार्षद राजेश सैनी, मुकेश शर्मा, जाकिर भाई, श्यामाबाई नामा मोइनुद्दीन, मुकेश चंदेल, पूर्व पार्षद राकेश नामा जितेंद्र, मलिक गांधी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान के जिला बूंदी के केशवराय पाटन मुकेश कुमार जैन की रिपोर्ट। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या को लेकर 8 सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल ने देर रात तक जांच पुलिस की ओर से मीडिया कर्मियों को आने की अनुमति देना और तीनों हथियारों में से किसी ने भी बचने का कोई प्रयास नहीं किया जैसे सवाल पूछे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की 3 हमलावरों ने शनिवार 15 अप्रैल को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी थी। कपिल सिब्बल ने सोमवार 17 अप्रैल को ट्वीट कर लिखा, मिटाने की कला अजीब बात है। रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले गए, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। पीड़ितों को चलवाया, मीडिया से बात करने दी। इसके अलावा मौके पर मौजूद हथियारे एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनके पास 7 लाख से ऊपर के हथियार अच्छी तरह से शूट करने के लिए प्रशिक्षित और सभी हमलावरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सचिव गोपाल इटालिया को सूरत क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इटालिया पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में विवादित बयानबाजी करने का आरोप है। इटालिया ने जनसभा के दौरान गुजरात के उस समय के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को ड्रग्स संघवी कहा था। उनके इस बयान पर उस दौरान भी जमकर बवाल मचा था। इस बयान के सामने आने के बाद इटालिया के खिलाफ उमरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी ने किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक में बगावत के बीच पीएम मोदी के सहारे बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बनी रणनीति। कांग्रेस में शामिल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में जगदीश शेट्टार का जोरदार स्वागत, पत्नी के छलके आंसू। तेलंगाना के भाजपा प्रभारी और पूर्व विधायक नीरजा रेड्डी की सड़क हादसे में हुई मौत, टायर फटने के बाद पलटी थी कार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।